देश में कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो चरमपंथ और कट्टरवाद को अति कर देती हैं। ऐसी एक विचारधारा है मुस्लिम। 613 ईस्वी से जब इसकी स्थापना हुई उससे लेकर के पहले इन्होंने पूरे अरब देश को तलवार के बल पे मुस्लिम बनाया, फिर पारसियों को मुस्लिम बनाया, और ये लगभग 1000 ईस्वी तक अधिकांश अरब को, अफ्रीका को, इन सब देशों को बनाने के बाद 700 के लगभग इन्होंने भारत में भी ऐसा प्रयास कर लिया था, लेकिन वो कहते नहीं, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी भारत की सभ्यता ऐसी है, इसमें जो समन्वयशीलता का गुण है उसमें आने वाला व्यक्ति इसी में समाहित हो जाता है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। और देश आजाद होने के बाद भी वही शक्तियां जो चरमपंथ और कट्टरवाद को बढ़ावा देना चाह रही हैं, वो दूसरे माध्यम से भारत के सनातन समाज को मुस्लिम समाज में कन्वर्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी योजना में एक बहुत बड़ी योजना है लव जिहाद, जिसमें मुस्लिम लड़कों के द्वारा उन्हें मौलवियों द्वारा प्रशिक्षण देकर के इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वो हिंदू लड़कियों को विवाह के लिए तैयार करें और फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण हो जाए। इसी संबंध में केरला की अभी जो केरल स्टोरी फिल्म आई है, इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से कॉलेज की 3 सहेलियां जो हैं वो किस प्रकार से उन धर्मांतरवादियों के चंगुल में फंस जाती हैं और फिर ISIS जैसी आतंकवादी संगठन के माध्यम से सीरिया और इराक पहुंच जाती है। और वास्तव में यह फिल्म नहीं है, यह तो उन तीनों सहेलियों की बायोग्राफी है, उनकी वास्तविक जीवन को इस फिल्म में दिखाया गया है और यह नारी शक्ति के लिए बहुत अधिक प्रेरणास्पद फिल्म है। इसके द्वारा हमारी बालिकाओं को एक सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और इस प्रकार के जो षड्यंत्र देश में चल रहे हैं उनसे बच करके इस सनातन समाज को सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज नवलगढ़ शहर के सभी लोगों को यहाँ ये फिल्म दिखाई जा रही है ताकि वो इसे शिक्षा ले सकें और उसी अनुरूप अपने जीवन में अपने समाज की बालिकाओं को शिक्षा दे सकें और बालिकाओं को सुरक्षित रख सकें। काफी राज्यों में फिल्म को बैन भी किया गया है, उस बारे में क्या? ये राजनीतिक मामला है। जहां भी एंटी बीजेपी सरकारें हैं वो इसको प्रतिबंधित कर रही है, लेकिन यहां भी एक बात ध्यान देने योग्य है, उन्होंने भी इस फिल्म पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये 3 बालिकाओं की जो जीवन गाथा है, बायोग्राफी है, उसके आधार पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि केरल की 32,000 लड़कियों ने ऐसा कर लिया होगा। ये उनका कहना है, लेकिन ये वास्तविकता है। 32,000 भी मैं तो सीमा नहीं मानता, ऐसा केरल की बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ है और आगे भी होने वाला है। ये वास्तविक स्थिति इसके सामने आई है। किसी राजनीतिक कारण से फिल्म पर बैन लगाना बिल्कुल गलत है, फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। मैं उन राज्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार को भी इसको टैक्स फ्री करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को देखने का कम पैसे में अवसर मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे जो ये निवेदन करती है? जिन बालिकाओं ने किसी भी कारण से धर्मांतरण कर लिया, मैं उन बालिकाओं को निवेदन भी करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं कि वो किसी भी तरह से अपनी घर वापसी कर लें। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उनका स्वागत है। यह कभी जानकारी में होगा, अभी पिछले दिनों ब्यावर क्षेत्र में जो मेव जाति है, जो किसी समय मुस्लिम बन गई थी, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी घर वापसी हुई है। इसी प्रकार से अन्य और जातियों में भी ये काम हो रहा है। जो लोग
प्राचीन काल में किसी कारण से मुस्लिम बन गए, उनको वापस सनातन समाज में शामिल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे, जिन्हें हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है, जाट महाराजा भी कहा जाता है, उन्होंने भी जाट समाज से मुस्लिम बने हुए एक विशेष गोत्र को अपने, उनका जो गोत्र था सिंसनेवार, उनके साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके और उनके घर वापसी की थी। इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण हमारे समाज में, महाराज शिवाजी का उदाहरण है। महाराज शिवाजी ने भी अपनी भतीजी की शादी धर्मांतरण होकर के वापस घर वापसी करने वाले लोगों से की थी। तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने किसी कारणवश यदि धर्मांतरण कर भी लिया तो उन्हें वापस कर लेनी चाहिए। तो क्या मूवी है वो तमाम नवलगढ़ विधानसभा के जो भी आपके कार्यकर्ता हैं या जो भी देखना चाहते हैं उन्हें वीरपाल जी की ओर से दिखाई जाएगी? आज नवलगढ़ शहर में व्यवस्था की गई है, धीरे धीरे गाँव में भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको गांव स्तर पर ही ये किसी भी तरह से हम उपलब्ध करवाएं ताकि वो अपने गांव में इस मूवी को देख सकें। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। के पास बैठना